एक गांव में किशन नाम का एक गरीब कुम्हार रहता था। वह अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता और मिट्टी के बर्तन बनाकर किसी तरह अपना गुजारा करता था। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ा। नदी नाले सूख गए, खेत बंजर हो गए और लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसने लगे। किशन की माँ भी बीमार पड़ गई। वैद्य ने कहा कि उनकी बीमारी का इलाज केवल एक ही चीज से हो सकता है, पहाड़ों के पार संजीवनी नाम की एक जड़ी बूटी जो केवल रात के अंधेरे में ही चमकती है। किशन अपनी माँ के लिए चिंतित होकर कुल्हाड़ी और मशाल लेकर उन पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। जंगल बहुत घना और डरावना था। चलते चलते किशन को एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। जब वह पास गया तो उसने देखा कि एक विशालकाय सुनहरा हिरण शिकारियों के लोहे के जाल में फंसा हुआ है। हिरण के सींग चांद की रोशनी में चमक रहे थे और उसकी आंखों में दर्द और पीड़ा साफ झलक रही थी। किशन ने सोचा, अरे ये तो जादुई हिरण लगता है। अगर मैं इसे पकड़कर राजा को दे दूं तो मुझे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। मेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन तभी हिरण दर्द से छटपटाया और उसकी आंखों से एक आंसू निकल पड़ा। किशन का दिल पसीज गया। उसने अपनी गरीबी का लालच छोड़कर हिरण की मदद करने का फैसला किया। रुको मित्र, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। यह कहकर किशन ने अपनी कुल्हाड़ी से उस लोहे के जाल को काटना शुरू कर दिया। बड़ी मशक्कत के बाद जाल कट गया और हिरण आजाद हो गया। जैसे ही हिरण आजाद हुआ, वह इंसानी आवाज में बोला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद नेक इंसान। इंसानी आवाज में हिरण को बोलते देख किशन बुरी तरह डर गया। तुम बोल सकते हो? हिरण ने कहा, डरो मत, मैं इस जंगल का रक्षक स्वर्ण मृग हूँ। एक दुष्ट जादूगर ने इस जंगल पर श्राप दिया है जिसके कारण ये सूखा पड़ा है। उसी ने मुझे इस जाल में फंसाया था। तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी जान बचाई है। मांगो, तुम क्या चाहते हो? किशन ने उसे अपनी बीमार माँ और संजीवनी बूटी के बारे में बताया। स्वर्ण मृग बोला, संजीवनी बूटी पाना आसान नहीं है। वो एक शापित गुफा के अंदर है। जो भी उस गुफा में जाता है पत्थर का बन जाता है। लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये मेरा एक सींग है, इसे अपने पास रखो। जब तक ये तुम्हारे हाथ में रहेगा कोई भी श्राप तुम पर असर नहीं करेगा। लेकिन याद रखना, जैसे ही तुम बूटी लेकर गुफा से बाहर आओगे, मेरा ये सींग मिट्टी में बदल जाएगा और मैं अपनी सारी जादुई शक्तियां खो दूंगा। नहीं, मैं तुम्हारी शक्ति नहीं छीन सकता। तुमने पहले ही बहुत सहा है। दोस्ती और उपकार के आगे शक्ति का कोई मोल नहीं होता मित्र। जाओ, अपनी माँ के प्राण बचाओ। किशन भारी मन से वह सींग लेकर गुफा की ओर चला गया। गुफा के अंदर उसने बहुत से लोगों और जानवरों की पत्थर की मूर्तियां देखीं। अंत में उसे चमकती हुई संजीवनी बूटी मिल गई। जैसे ही वह बूटी लेकर बाहर आया, उसके हाथ में मौजूद हिरण का सींग सचमुच मिट्टी में बदल गया। किशन बूटी लेकर गांव वापस आया और अपनी माँ को खिला दी, जिससे उसकी माँ